सास जी ने तो इतनी मस्त मस्त गालियां दी कि वो मुझे अभी भी याद है। सास जी ने मेरी मम्मी को गाली देते हुए कहा कि इसकी माँ ने ससुर जी तो अभी आएंगे, अभी तो वहाँ से भी सुनूंगी मैं, क्योंकि कल रात को और मेरी सास जिस हिसाब से दिव्या जी सुबह मुझे गालियाँ दे के गई थी ना मेरे बिस्तर के ऊपर से, मुझे लगा आज मुझसे कुछ नहीं करेंगी। ये टमाटर बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने अभी दादी से निकलवा के लाए हैं और इनको मतलब दाल में इसके बिना रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अब बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं उसको बहुत ज्यादा कहते हैं, वो तो मेरी वजह से बच गए ना आप। और जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी दादी बहुत किसान है, तो दादी सामने यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन है, मतलब लिखवार गाँव में लगभग सभी लोगों के घर ऋषिकेश में इनका अगर तनी मिली सिर्फ इतनी तोड़ हो रखी है। मामा जी लोग हम पे पिठाई लगा रहे हैं क्योंकि जो छोटी बहन है वो यही ससुराल है लिखवार गाँव। आओ मौसी अपना ही घर समझो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और लैला जो है वो कल से थक रखी है तो थोड़ा लेट उठेगी। रात को भी उसको बैक पेन वगैरह बॉडी पेन हुआ था तो रेस्ट ही कर रही थी। अभी हम मम्मी लोगों ने सबने बोला कि रेस्ट करो। तो सुबह सुबह मैं पी रहा हूँ चाय की क्वांटिटी देखो कैसी है। गढ़वाल में इतनी चाय बनती है। आज के मौसम की बात करें तो धूप आ चुकी है और हमारे गांव के अंदर भी काफ़ी हद तक अंदर धूप आ चुकी है और सामने वाले पहाड़ में तो पूरी तरीके से धूप आ रखी है। अभी चिढ़ेगा मेरे से, पक्का ही आवाज़ मारेगा क्योंकि उससे लग रहा है मैं घूमने जा रहा हूँ। और मैं आ गया हूँ बगल वाले घर में, यहाँ पर राहुल भी आ रखा है। राहुल से मिलने वो आज नीचे जाएगा। अब वो तो क्या करनी क्या तू हाँ भाई राहुल तेरे नाश्ता बन रखा उधर है। और चाचा दादी को नहीं कर तू काम सुन से ही पापा जी के लिए बनाई रखा तो नाश्ता बात देखिए। और ये है दादी का चूल्हा, दादी की स्टैंडर्ड। हाँ दादी का जो राज है सर्दियों में। ये डाला हरा साग, दादी के चूल्हे ने डाला ये हरे साग और रोटी भी दादी उसी बनाती है। तो आज राहुल भी मजे लेगा है राहुल है। आटे की रोटी प्लस भाड़ में ये फूकी हुई रोटी खाएगा तो इसका अलग। दादी को सफाई ना करना पड़े, दादी ने पहले प्लान कर रखा। हाँ दादी ने बढ़िया से रखा हो अपने आप को नहीं। हाँ टिप टॉप कर रखा दादी ने अपने आप को। और अब आ गए मेरे पास क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई यार। खुश हो रहा, अब खुश हो घूमी घाम 4 मन की गड़ाते अपनी पत्नी के मर गया बनाई। और पापा जी तैयार हो रहे हैं नाश्ता करे स्कूल जाने के लिए। तो पापा जाएंगे स्कूल भाई। और गधेड़ू घूमेंगे कहाँ घूमेंगे गधेड़ू तो। और इस आदमी को घर में कतई चैन नहीं, इसको घुमाओ बोल, इसको घुमाते रहो। जाएगा नीचे ऋषिकेश। हो गया तैयार, राहुल जा रहा है ऋषिकेश। ये इसको भी ले यार, पकड़ ले जैसे। अभी जा रही तो मम्मी उसको कुछ दे रही है। ये गदा प्रसाद स्कूल कब जाएगा? आज का सवाल, गदा प्रसाद स्कूल कब जाएगा? चल ठीक है भाई, राहुल भी चल रहा है और मैं भी जा रहा हूँ नीचे तक दूध लेने। चल बाय गधेड़ बाय। अब इसकी शक्ल बनेगी, याद है बाय कर रहा हो। वहाँ दादाजी बाय। ये लोग जा रहे हैं ऋषिकेश तो मैं नीचे तक जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी दूध लेने जा रहा हूँ। चाचा और चाचा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ चाचा क्या कह रहे थे? हाँ चल राहुल ठीक है बाय। ओके बाय। दादी प्रणाम। चिरंजीवी बाबू बधाई हो जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी आज मिली मेरे को। हाँ। तो आज दादी बधाई दे रही है। ये हमारे चरी का धारा, आजकल इस पे अच्छा पानी आ रहा है और गर्मियों में थोड़ा पानी कम आता है, लेकिन बरसात के बाद जो मौसम होता है बहुत ही बढ़िया होता है। पहुंच गया दूध लेने मौसी गया और ये पहुंच गया मैं मौसी के घर। और मौसी हमेशा की तरह काम काम काम। अटैक नहीं मौसी के फोन कान पे, काम के साथ साथ फोन पे भी बात। क्या डब्बा बता दियो? अच्छा हमारा डब्बा। मौसी के साथ
समस्या क्या है कि मौसी बिना चाय पिलाए नहीं भेजेगी, तो मौसी बना रही चाय। माटक तो हमारे कमरे नहीं देखते, हमारे किचन सबसे खराब तू लगनू, तेरे तो दांगर फिर भी सजाई हूँ। हो गया, हमने चाय वाय पी ली और मैं यहाँ से मौसी भाई हैं, ठीक है योगिता भाई। हाँ हाँ हाँ, मैं दूध लेके घर आ गया हूँ, थक भी लग रही है। और कुछ लोग जो हैं गुड मॉर्निंग लगा, गुड दिन कर दूं, गुड आफ्टरनून बोल दूं। ठीक मतलब है। अच्छा साजी भी, साजी थी क्या फोन में? जिन्हें अभी ज्यादा बोला कोई भी उनको नहीं छेड़ेगा, बोल जब तक धूप नहीं आई तब तक उनको उठाना मत। और ऐसे ही बोला क्या खत्म नहीं। दोनों बात बोल देना तब ठीक है, मुझे पता होना चाहिए। हाँ, अब दादी बोल, दादी दादी क्या गया बोलता है? नहीं गया बोलता कर हैं देखने को ये नहीं गुब्बार नहीं। हाँ या फंडे जी किन गोड़ा कांड ऊपर कने चलो लियो, मतलब दादी सुन, कहने का मतलब है बहुत हो गया आपका, बिस्तर पे उठो। सब ऐसा बोलने का मतलब होता है। ससुर जी को देख के भी इतनी हंसी आई। दोनों आनी चाहिए थी, हंसी और डर। हंसी आई मुझे, ससुर मतलब एक तरफ से जब पापा लोग होते हैं ना, उनका प्यार करने का तरीका होता है। मैंने उठाया क्या खत्म हुई और दिखेड़ों को करना। और अभी मैं भी उठ गई हूँ और हम आ गए हैं धूप सेकने के लिए। ठीक नीचे हमारे गांव के खेत में पानी लगाया जा रहा है और फिर उसके बाद उन खेतों में गेहूं बो दिया जाएगा। और मेरे साथ अभी दिव्या जी भी आ रखी हैं और दिव्या जी का कहना है कि इस रास्ते में जाते जाते सोचना पड़ता है। तो मेरे को और दिव्या जी को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाठी हमारी मस्त सो गई है, अब बाठी को हम धूप पे सुलाएंगे। और हमारे घर में अभी धूप नहीं आई है और दिव्या जी को जाके माता रानी का मंदिर ठीक करना है, पर दिव्या जी का मन नहीं कर रहा है। ठंडा लग रहा है आपको? हाँ, तो इनको भी ठंडा लग रहा है। अब इनको ठंडा लग रहा है, पहले ये इसी गांव में रहे हैं। जब रिपोर्ट में आई तब रिपोर्ट मर उड़ बढ़ेगी। मुझे ठंडा लगता है तो इनको भी ठंडा लगता है, नहीं तो पहले मैं यहीं रहती थी बल। और साहस करके फाइनली अभी हमारी दिव्या जी भी चली गई है सामने और मैं रहूँगी यहाँ पे बाठी के साथ, क्योंकि बाठी अभी सो रखी है। और मैं सोच रही थी कि ये सो रखी है, पर ये उठ के चुपचाप बैठ रखी है। कहाँ कहाँ जा रही है? हैं? कुछ नहीं है उसके नीचे। और बाठी हमारी इतनी तेज है, उस पे मक्खियाँ लग रही है और वो मस्त मक्खियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और मक्खी पकड़ने की कोशिश जारी है, पर एक भी मक्खी पकड़ में नहीं आ रही है। और जैसे ईद का चांद कभी कभी आता है, वैसे ही हमारे देवर जी कभी कभी काम करते हैं। तो अभी दिया जी ने देवर जी को काम दिया है कपड़े डालने का, तो देवर जी जा रखे हैं सामने वाले घर पे कपड़े डालने के लिए। पूजा खत्म हुई तो आज बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ देवर जी बाहर बहुत सारे बर्तन है जो बाहर निकाले थे, और अंदर हो रही किचन की सफाई। हेलो हाँ भाई, हो रही किचन की सफाई हो रही है। तो किचन में काफी गंदा हो रखा है, तो ये चल रहा है काम। पता नहीं क्या अजीब सी खासियत है हमारे यहाँ, जो भी प्रोग्राम होता है ना, सारे बर्तन होते हैं खान भी भांड पर खाना। अच्छा अच्छा मम्मी चला रही है निवाण भांडा। कल रात मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो सभी लोग मेरे इसमें थे, मतलब सब लोग डर गए थे। और सास जी ने तो इतनी मस्त मस्त गालियां दी कि वो मुझे अभी भी याद है। और सब लोग मेरे साथ ही बैठे थे, तो ये बर्तन कल के ऐसे रह गए, तो अब इन्हें हम धो रहे हैं। वैसे ऐसे कपड़े भी धुल रहे हैं, दिव्या जी कपड़े भी धो रही है। सास जी ने मेरी मम्मी को गाली देते हुए कहा कि इसकी माँ ने कुछ नहीं खिलाया इसको। तो सास जी सुनो, अब तुम्हारे ढेरेगी में, अब तुम खिलाए हैं। हाँ और मेरी सास मेरे लिए चुपके चुपके मूसली बेचती है। सास जी ने मेरे लिए बना रखी थी। तो ससुर जी तो अभी आएंगे, अभी तो वहाँ से भी सुनूंगी मैं, क्योंकि कल रात को इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। कल रात को सब मेरे साथ बैठे थे, अभी जब मैं ठीक हुई हूँ तब जाके मेरे को बोला जा रहा है। एक तो सुबह आते ही मेरी छाती पे बैठ के मेरे को ज्ञान दे रहे थे। इधर देखो जरा, अभी कहाँ गया आपका ज्ञान है? अब मैं कुछ नहीं बोल
रही वाली इतने बर्तन देख के अब तो काम करना जरूरी, मेरे को बोल रहे थे जरूरी है इतना काम करना, जरूरी है ऐसा करना, जरूरी है वैसा करना, और अभी बोल रहे कि छोड़ो अभी कुछ बोलूँगी तो ना अभी कुछ बोलूँगी तो अकेली फंस जाऊँगी। तो अभी काम है, तो पहले हमें ये बर्तन धोने हैं, तो सबसे पहले ये बर्तन धोते हैं। और हमारे घर की खासियत है कुछ भी हो इतने बर्तन होते ही होते हैं, तो पहले मैं इन बर्तनों को धोती हूँ, फिर नहाती हूँ, अपनी हालत सुधार, क्योंकि कल रात से थोड़ा हालत ख़राब हो रखी है। जिस हिसाब से दिव्या जी सुबह मुझे गालियाँ दे के गई थी ना मेरे बिस्तर के ऊपर से, मुझे लगा आज मुझसे कुछ नहीं करेंगी, तो अभी बोल रही थी मेरा बर्तन देख के हालत ख़राब हो गई, बोल तो अभी करना पड़ेगा बोला आपको। बर्तन भी नहीं खाने आ रहे हैं दो ना गरम कर दो यार, कौन होना यार भांडा कौन है, कोई आ रहा है पाट मेरे कार है कौन। हाँ भाई कैसे तू? नहाने के बाद और बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। और दाल चावल के लिए हमारे यहाँ ये वाले टमाटर हो रखे थे, और ये वाले टमाटर बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने अभी दादी से निकलवा के लाए हैं, और इनको दाल में डालो चाहे सब्जी में डालो, ये बहुत टेस्टी होते हैं, और इनको हमारे यहाँ पहाड़ी टमाटर कहा जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद अभी मैंने खाना खाया नहीं है, फटाफट मैंने चटनी बनाई, उतने में बाठी नहा गई है और बाठी ने मेरा दिमाग खा लिया है। तो बाठी को मैं घुमाने लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब ये घर ही रहेंगे और मुझे ऋषिकेश में इसके बिना रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अब इसके बिना रहना पड़ेगा ऋषिकेश में, पर क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, रहना तो रह लेंगे। फिर हमारी बाठी जल्दी ही आएगी, क्योंकि अब हमारी बाठी का फर्स्ट बर्थडे भी आने वाला है जो हम मनाएंगे। तो अभी मैं बाठी को लेके जा रही हूँ थोड़ा आगे तक घुमाने। हमारी देवरानी जी की बेटी, और ये है हमारी देवरानी जी। देवरानी जी अपने मुंह से फोन हटाओ, अपनी शक्ल दिखाओ क्यों आप भी शर्माते हो? कहीं नहीं शर्माते, आप ड्रामे कर रहे हैं आप अभी तो यहाँ ड्रामे करने में कोई पीछे नहीं है। अच्छा आप भी बना रहे हो हाँ, तो मैं आई हूँ बाठी को नित्य के साथ घुमाने के लिए, और मैं नित्य की ताई जी हूँ। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद ठीक है भाई, खाना खाना आप। और अभी हमारी सास जी भी आ गई है। रिश्ते में क्या हमारे सास जी होते हैं, ये बुआ और ये चाचा और ये देवर जी। बाय कर दो, बोल ताई जी बाय। खाना खा के जाओ, ताई जी के लिए खाना रख रखा है। इन सब बच्चों को देख के बाठी खुश हो गई। बाठी बाय कर दे इनको, तुम बाय करो इसे। अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने। मैंने बना रखी है चटनी, दाल, चावल, और जो यहाँ सबसे मज़े हैं गांव में वो दही खाने के। मठा दूध वगैरह यही खाती हूँ, और यहाँ दूध, मठा, घी और दही खाने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, यहाँ भरपूर मात्रा में मिलता है। तो पहले मैंने इतना बड़ा गिलास पिया था और आज भी, और इनका खाना भी मैं लेके आ गई हूँ, बाकी दिव्य जी अभी बाद में खाएंगे। और अभी शाम हो गई है और इनकी और मेरी तैयारी है मेरी बुआ के घर जाने की, क्योंकि बुआ 2-3 बार नाराज़ हो गई थी, और कल आई तो कल भी थोड़ा सा नाराज़ बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं। वो तो मेरी वजह से बच गई ना आप, मेरी वजह से मौसी नाराज़ नहीं हो पाती ज़्यादा, पता है। हाँ, मौसी नाराज़ नहीं होती मेरे से ना। तो मेरी जो बुआ है वो इनकी मौसी है। तो अब मैं जा रही हूँ बुआ से मिलने के लिए, बुआ की नाराज़गी दूर करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारी दादी बहुत किसान है, तो दादी सामने लहसुन और प्याज लगा रही है। तो प्याज दादी ने यहाँ पे लगा दिया है जहाँ पे गीला है, और उधर साइड दादी अब लहसुन लगा रही है। और वैसे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन है, मतलब लिखवार गाँव में लगभग सभी लोगों के घर ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली साइड बहुत हैं, पर यहाँ मतलब जो लोग घर हैं अभी उन दूसरे घर में भैंस दिखती है। तो सामने वाले घर में भी भैंस है, नीचे वाले घर में भी भैंस है, और ऊपर साइड जो घर दिख रहे हैं उधर साइड भी लोगों ने भैंस पाली है। इन लोगों की वजह से आजकल हम घी, दूध, मठा और दही खा पा रहे हैं। मैं अपनी बुआ के घर में अभी पहली बार जाऊँ। सामने पे बैठे हैं मेरे मामा और बुआ झाड़ू मार रही है। मेरी बुआ और मामा यहाँ पे और कूट रहे थे। फूफू तोड़ देंगे अब। बाकी ये है मेरी बुआ का घर। बुआ
डारी डारिंग ने मैं ओणो मैंने कहा अगर तनी मिलिया जोल तो तब अब बहुत हो गया था। 2-3 बार मैं आ गई थी, यहाँ नहीं आई थी, तो आज मैं यहाँ आ गई। मेरी बुआ ने पूरे गांव में बोल रखा था कि मैं अपने भतीजों को सेवा लगाने जा रही हूँ, है ना दादी? तो अब भतीजी आ गई है बुआ को सेवा लगाने के लिए। और हम सिर्फ बुआ से मिलने आए थे, पर बुआ ने यहाँ चाय पकौड़ी सब ला दी है। और हम मामा जी लोगों यहाँ पहली बार आए हैं, तो मामा जी लोग हम पे पिठाई लगा रहे हैं। बाकी अब बुआ और मामा जी से मिलके हम जा रहे हैं। ठीक है फूफू, जब दोबारा आऊंगी तब आऊंगी अब। ठीक है ठीक। बुआ से मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं मौसी से मिलने। और मौसी हमेशा मिलने दही भेजती है जब भी मैं घर आती हूँ, और मौसी ने कल बोला था कि मिलने आना। तो सास जी की जो छोटी बहन है वो यहीं ससुराल है, लिखार गांव में ही। 2 बहनें, एक और भी है दूसरी वाली बड़ी वाली सुनीता मौसी। हाँ, उनका घर हमारे घर के नजदीक ही है। हाँ, मतलब सास जी लोग 2-3 बहनें यहीं ससुराल है। तो अभी हम छोटी वाली मौसी से मिलने जा रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं हमारी मौसी के घर पे। यहाँ पे मेरी ननद जी है जो शर्म आ रही है। क्यों आज मुझे शर्म आ रही है? यहाँ पे चूल्हा है और हम दोनों आए थे कि हमें लगा था यहाँ आग होगी, पर ननद जी का कहना है कि ये आग कभी नहीं जलाते हैं। आलसी आलसी बहन है आपकी, सुन ली। और ऐसे किचन मुझे बहुत पसंद है। बचपन में ऐसे किचन में मैं बहुत रही हूँ, और मैंने चूल्हा तोड़ तोड़ के, दीवार तोड़ तोड़ के और हम मेहमान में आए थे। बाकी हमारी सासू जी भी आ गई है। बाकी सबसे पहले ननद जी ने हमें दे दिया है पानी। बाकी जिनसे मिलने हम आ रखे हैं वो अभी आ रहे हैं घर। बाकी आओ मौसी अपना ही घर समझो, कि मौसी के घर में आके ही बोल रही हूँ कि आओ मौसी अपना घर समझो, है ना जी। और मौसी से मिलने के बाद हम जा रहे हैं घर। मौसी लोगों के घर से आने के बाद अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता पागड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए